कैसा हो अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर कहीं किसी शांत मोहल्ले में शिफ्ट हों और आप रात को कुछ ऐसा देख लें जो शायद आपको नहीं देखना चाहिए था। रात को प्यास लगना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो अब पानी लेके तो आए और आपको कुछ ऐसा दिख जाए जो आपकी प्यास ही ख़त्म कर दे और कूलर की ठंडी हवा में आपके पसीने छुटा दे। ये स्टोरी मुझे मेरे दोस्त ने शेयर की है, जिसका ये रियल इंसिडेंट है। आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपका दिल दहला दे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेत लोक में, कुछ सुनी अनसुनी बातें प्रेतों की। मोहन ऋषिकेश में रहने वाला एक साधारण लड़का जो अपनी स्कूलिंग कर रहा था। यह बात 2013 की है, जब मोहन 3rd क्लास में था। मोहन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है एंड मोहन की फैमिली को इस जगह से शिफ्ट करना था। गर्मी की छुट्टियों में मोहन की फैमिली डिसाइड करती है कि अब हम रूम शिफ्ट करते हैं। तो ये लोग अपने घर से आधे घंटे दूर एक अच्छे और शांत मोहल्ले में शिफ्ट करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था और क्योंकि गर्मियों का समय था तो मोहन की फैमिली डिसाइड करते हैं कि एक नया कूलर लाते हैं। क्योंकि मोहन का रूम 1st फ्लोर पे था और डायरेक्ट ऊपर छत थी, तो इसी वजह से उसका रूम बहुत गर्म रहता था। इसीलिए रूम में कूलर की बहुत ज़रूरत थी। मोहन एक नॉर्मल एवरेज लड़का है जो पढ़ाई में भी नॉर्मल और स्कूल में थोड़ा बहुत पॉपुलर था। और जिस जगह में अभी शिफ्ट हुआ था वो मोहल्ले में भी उसके दोस्त थे। अब बात करते हैं आगे की। तो क्या होता है, एक रात जब मोहन सो रहा होता है तो करीब 2 से 2:30 बजे के बीच मोहन को प्यास लगती है और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो फ्रिज से पानी की बोतल लेके आता है। अब सिचुएशन क्या होती है कि मोहन ठंडा पानी नहीं पीता था। हालांकि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम तो ठंडी खा पी लेता है, पर पानी नहीं। तो वो पानी की बोतल को अपने बेड के पास रखता है और ऐसे ही अपनी खिड़की के बाहर देखता है। और अब जो उसने देखा वो बात मोहन को आज तक नहीं भूली है। जैसे ही मोहन ने अपनी खिड़की के बाहर देखा तो वह देखता है कि पड़ोस वाले घर की छत पर लोग सो रहे हैं और बीच में एक औरत सफ़ेद कपड़ों में बैठी है। और ये देखकर मोहन के होश उड़ गए और उसको कूलर में भी पसीना छूटना स्टार्ट हो गया। और अब मोहन की हालत कुछ इस तरीके से ख़राब हुई कि वह मुंह ढक के सोने की कोशिश करता है। मोहन बताता है कि उसने सफ़ेद कपड़ों में जिस औरत को देखा था उसने उसे क्लियरली देखा था कि उसके बाल आगे थे, उसके लंबे बाल थे और वह सफ़ेद कपड़ों में लोगों के बीच में बैठी हुई थी। अब क्या होता है कि मोहन ये सोचता है कि शायद जो उसने अभी अभी देखा है वह उसका वहम था। मोहन का दिमाग तो सोच रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है और वहीं उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहन अंदर तक डर चुका था। अब इस दिमाग और दिल की लड़ाई में दिमाग जीत जाता है और थोड़ी सी हिम्मत करके मोहन फिर से खिड़की के बाहर देखता है। और यही उसकी उस रात की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा तो वह औरत उसकी खिड़की के जस्ट बाहर थी, इतनी पास जितना शायद अभी आपने अपना फ़ोन पकड़ा है। और यह देख के मोहन तुरंत अपना सर ढक लेता है और उसकी धड़कन और तेज, सारे रोंगटे खड़े हो गए और पसीने भी छूटना स्टार्ट हो गए। ऐसे सिचुएशन में अगर आप हो तो आप क्या करोगे? मोहन ने बताया कि वह हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करता था, पर उस समय उसे कुछ भी याद नहीं आया, पर सिर्फ अपने आप को उस डर से आज़ाद करने के लिए भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। और कब उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। और अगली सुबह
वो झटके के साथ उठता है और देखता है कि उसे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है और बाद में पता लगता है कि मोहन को 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार है और ये नेचुरल है। अगर आप कुछ ऐसा देख लें तो आपका क्या हाल होगा? सोचने वाली बात नहीं है। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब मोहन बाहर अपने दोस्तों से पता करता है तो उसे सब दोस्त अजीब तरीके से देखते हैं और बताते हैं कि जो तुमने अभी देखा है वो हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है। मतलब हमारे घर वाले पहले भी ये देख चुके हैं। पर कुछ दोस्त बताते हैं कि जो मोहन के लिए थोड़ा शॉकिंग था। मोहन ने बाद में बताया कि उसी घर में कुछ ही दिन पहले किसी लेडीज़ की डेथ हुई थी और जिस दिन मोहन ने वो सब कुछ देखा उसी से 2 दिन पहले वो लेडीज़ ने ये दुनिया छोड़ दी थी और पहले भी लोगों ने उन लेडीज़ को देखा था। ये स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा? क्या लगता है मोहन ने जो कुछ भी देखा वह सच था या क्या? यह सवाल मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ। अपना जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। मैं आपको ऐसी रियल स्टोरीज़ हमेशा सुनाता रहूँगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम।